खबर दिन भर एसकेआई मीडिया में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की कुछ खास हलचल। कुछ दिनों पूर्व देवास के नागदा में एक निजी जमीन पर बुलडोजर चलते हुए समाचारों और सोशल मीडिया पर लोगों ने देखे। बताया गया कि इस जमीन पर रहने वाले 30 सालों से यहाँ छोटी सी बस्ती बनाकर रह रहे हैं। तहसील कोर्ट के आदेश पर इस जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। कहा गया कि नोटिस दिए जाने के बाद भी कब्जे से जमीन को मुक्त नहीं किया जा रहा था, इसलिए तहसील कोर्ट के आदेश से जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। इसके बाद विपक्ष की राजनीति जमीन पर उतरकर प्रदर्शन करने पर आ गई। इसकी कमान संभाली इस क्षेत्र के रहवासी कांग्रेसी नेता प्रदीप चौधरी ने। उन्होंने यह तो माना कि जमीन निजी है, पर इस जमीन पर रहने वाले लोगों को यहीं रहने देने की मांग करते हुए वो कलेक्टरेट पहुंचे और ज्ञापन दिया। इसके बाद आज वो देवास के लगातार 25 साल विधायक रहे भाजपा नेता स्वर्गीय तुकोजीराव पवार की प्रतिमा के समक्ष पहुंच गए और सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि देवास विधायक के दबाव में प्रशासन की कार्रवाई हुई है और आगे ये लोग यहाँ रहने वाले लोगों के हक में लड़ाई जारी रखेंगे। कुल मिलाकर इस जमीन पर रह रहे लोगों के लिए कांग्रेसी नेता स्वर्गीय तुकोजीराव पवार की प्रतिमा के नीचे एक सुर में बोलते हुए नजर आए। कैसा और कलयुग आया है, कैसा समय आ गया है कि गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। लेकिन इनके बच्चों को भूखे भी नहीं मरने देंगे और इनकी जमीन दिला के ही रहेंगे। ये हमारा आखिर तक संघर्ष रहेगा, सब साथियों के साथ है। जो पिछले दिनों जो नागदा में घटना घटी और गरीब परिवारों को शीतलहर के बीच में, ठंड के बीच में जब विधायक के आदेश पे वहाँ से बेघर कर दिया गया और उसका विरोध प्रदर्शन हमने बीच में माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। साथ ही साथ जो पिछले 30 वर्षों से देवास में विधायक तुकोजीराव पवार साहब थे और वो यहाँ के राजा भी थे। उन्होंने 30 वर्षों के अपने राजनीतिक कार्यकाल में कभी किसी गरीब को कभी रुलाया नहीं, सताया नहीं और उनने ही बहुत सारे लोगों को पट्टे दिए। तो हम आज सब लोग यहाँ पर कांग्रेस जन उन्हीं तुकोजीराव पवार साहब के समक्ष हम आए और हमने उनको ज्ञापन समर्पित किया है कि आप अपने परिवार को सद्बुद्धि दें और आम जनता की भलाई के लिए ध्यान दें। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 15 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश है और यही कारण है कि इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम परेड ग्राउंड पर नहीं होंगे। विभिन्न स्कूलों के बच्चे अपना सांस्कृतिक कौशल यहां पर दिखाते हैं, लेकिन इस बार परेड ग्राउंड इससे वीरान नजर आएगा। कुल मिलाकर शासकीय कार्यक्रम होंगे। 26 जनवरी उत्साह के साथ शासकीय कार्यक्रमों के माध्यम से ही मनाई जाएगी। आज रिहर्सल की गई और 26 जनवरी परेड की तैयारियों का जायजा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने लिया। परेड का निरीक्षण जिलाधीश चंद्रमौली शुक्ला ने किया। कुमार, इसके बाद 32वीं वाहिनी वेस्टर्न बी कंपनी देवास उप निरीक्षक मदन मोहन सिंह जादौन सलामी देते हुए, जिला पुलिस बल महिला बल देवास की उप निरीक्षक सोनिया घाटरे। अगली प्लाटून है हमारी जिला पुलिस बल उप निरीक्षक अरुण पिपलदे सलामी देते हुए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्कूलों में 15 जनवरी से 31 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया। 24 जनवरी को आनंद उत्सव निर्धारित था और यहाँ पर अब किस तरह से आनंद उत्सव मनाया जाए यह प्रश्न भी था, लेकिन जिंदगी उत्साह के पल ढूंढ लेती है, ऐसा कहा जाता है। और इस बार ये उत्साह के पल आए छात्राओं की माताओं के लिए। छात्राओं की माताएं एक स्कूल में एकत्रित हुई और उन्होंने आनंद के साथ ये उत्सव खेलते हुए मनाया और अपने बचपन को याद किया। दौड़ लगाते हुए माताओं को देखना उनके बच्चों के लिए भी बहुत रोचक रहा
और इस तरह से यहाँ नींबू रेस प्रतियोगिता, चेयर रेस प्रतियोगिता जो अक्सर बचपन में खेला करते थे, उसको एक बार फिर यहाँ पर साकार किया और इस तरह से आनंद उत्सव मनाया। कोरोना के साए में रहते हुए भी लोगों ने अपनी आनंद की कामनाओं को कहीं से भी छोड़ा नहीं और उसे पकड़ के रखा। कुछ इसी तरह से बतला रहे हैं चिमनाबाई मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक दीपक शुक्ला कि किस तरह से आज उनके स्कूल परिसर में आनंद उत्सव मनाया गया। सर, ये आनंद उत्सव की जो हमारे जिला प्रभारी है श्री समीरा मैडम, जो समीरा नईम मैडम है, उनके द्वारा हमको आदेशित किया गया था कि आपके विद्यालय में 24 जनवरी के दिन आपको ये आनंद उत्सव मनाना है। और इसमें जो छात्रा हैं, क्योंकि कोविड के कारण स्कूल्स बंद है, तो छात्राओं की मम्मियों को बुलाकर उनके लिए आनंद उत्सव करना है। वर्तमान समय में जो हमारी एक टेंशन भरी जो लाइफ है, इस लाइफ से थोड़ी देर के लिए हम लोग का थोड़ा आनंद के साथ अपना ज़िंदगी को जिएं और सब लोग हंसे। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि थोड़ी देर के लिए हम अपनी जो रोज़मर्रा की बातें उन सबको भूल कर यहाँ एक आनंद उत्सव के तहत यहाँ आए और आनंद उत्सव को मनाएं। यहाँ पर 3-4 तरह की प्रतियोगिता कराई हमने मम्मियों के लिए। बच्ची जो हमारी छात्रा हैं उनकी मम्मियों के लिए एक तो नींबू रेस प्रतियोगिता करवाई, उसके बाद दौड़ करवाई, एक चेयर रेस करवा रहे हैं और रंगोली प्रतियोगिता या अपने ड्राइंग प्रतियोगिता भी हम लोग रखेंगे यहाँ पर। हर वर्ष छात्र एकता परिषद वंदे मातरम यात्रा निकालता है। 24 जनवरी को ये यात्रा निकलती है, परंतु इस बार कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए वंदे मातरम यात्रा नहीं निकाली गई, परंतु छात्र एकता परिषद के युवा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष पहुंचे, यहाँ पे माल्यार्पण किया और दुग्धाभिषेक किया। छात्र एकता परिषद के युवाओं ने मास्क वितरण किया और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के आसपास परिसर की सफाई भी की। आनंद की जय, विवेकानंद की। छात्र एकता परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा गैर राजनीतिक संगठन है छात्र एकता परिषद, जिसमें प्रतिवर्षानुसार 24 जनवरी को हम वंदे मातरम यात्रा का आयोजन करते हैं। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए हमने हमारा वो आयोजन रद्द कर दिया, माल्यार्पण किया है और अभी 1000 मास्क का वितरण करेंगे। अब वो अभी जो देखा तो यहाँ पे जो भी कर्मचारी थे उनसे बात करके हमने ये चालू करवा कर माल्यार्पण करने ही आए थे, पर ये गंदगी को देखते हुए फिर हमने उनका दुग्धाभिषेक और उनको धुलाया भी, मूर्ति को और जगह भी साफ की। आज दोपहर में सोनगंज के पास एक सड़क हादसा हुआ। एक बाइक सवार घायल अवस्था में सड़क पर पाया गया। इन्हें तुरंत देवास जिला चिकित्सालय लाया गया। सर में चोट लगी थी, उपचार किया गया, लेकिन उपचार के दौरान इनकी मौत हो गई। मृतक सागर जिले का रहने वाला बतलाया गया। उनके परिजन भी वहां पर पहुंचे और डॉक्टर ने भी बतलाया कि आखिर ये हादसे के चलते मौत कैसे हुई। कारणों का पता नहीं चल पाया कि किस वाहन ने टक्कर मारी। इन सब बातों की जांच की जा रही है। ये सोनू नाम था इनका। क्या करते थे ये पीतमपुर में ड्यूटी करते थे। अच्छा। और कहाँ रहते हैं ये पीतमपुर में रहते हैं। अभी भोपाल गए थे उनको ससुर को देखने के लिए। हाँ। उधर से वापस आ रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर मेरे पास फोन आया था। मैं भी ड्यूटी गया था। हाँ। मैं ड्यूटी करता हूँ, मैं यहाँ आया था। क्या फोन आया था? ये उनके साले ने फोन लगाया था कि सोनू का एक्सीडेंट हो गया, आप चले। अच्छा, कुछ बताया था कैसे एक्सीडेंट हुआ? कुछ नहीं बताया था। क्या नाम है पूरा इसका, सोनू का? सोनू परमार। ठीक है। कितनी उम्र होगी इसकी? इसकी 25-26 साल है। 25-26 साल। बाइक से थे ना ये? हाँ, ये बाइक से थे। ये सोनू नाम का व्यक्ति था, 28 साल का। इसकी हालिया में सोनगंज के पास में एक्सीडेंट में चोट आई है इसको। तो यहाँ पर अस्पताल में लाते वक्त इसका उपचार करते वक्त इसकी मृत्यु हो गई। बॉडी को मॉर्चरी में शिफ्ट किया।